नमस्कार दोस्तों, इटली के प्रधानमंत्री ने लिया अहम फैसला। क्या यह भारत के हक में होगा? जी हां दोस्तों, यह भारत के लिए पॉजिटिव खबर है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI है, जिसे नया सिल्क रूट भी कहा जाता है। ये कई देशों का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। BRI के तहत रेल, सड़क और समुद्री मार्ग से एशिया, यूरोप, अफ्रीका के 70 देशों को जोड़ने का प्लान है। चीन हिंद महासागर या कहें भारत के करीबी देशों में बंदरगाह, नौसेना के अड्डे और निगरानी पोस्ट बनाना चाहता है। आइए सबसे पहले इस खबर पर नजर डालते हैं और फिर समझेंगे विस्तार पूर्वक से कि BRI है क्या। इटली की सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्रशासन ने चीन को जानकारी दी है कि वह साल खत्म होने से पहले ही प्रोजेक्ट से बाहर आ जाएगा। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात में हुए COP28 से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई नेताओं के साथ मुलाकात हुई थी, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल थी। मेलोनी ने PM मोदी के साथ सेल्फी ली थी, जिसे शेयर करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त बताया था। चीन की सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना BRI पर साल 2019 में हस्ताक्षर करने वाला इटली एकमात्र प्रमुख पश्चिमी देश था। जानकारों की माने तो यह फैसला भारत के हक में यह फैसला रहा है। इटली का BRI से अलग होना भारत के लिए सकारात्मक खबर के रूप में देखा जा रहा है। भारत हमेशा से BRI के विरोध में रहा है। पाकिस्तान भी इस परियोजना में शामिल है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC BRI का ही हिस्सा है। CPEC के तहत कई निर्माण पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भी हुए हैं। भारत इसका विरोध करता और कहता है कि यह उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। ऐसे में इटली का BRI से अलग होना भारत के लिए राहत से कम नहीं है। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर को चीन की BRI के जवाब में देखा जा रहा है, यानी जिसे IMEC के नाम से भी जानते हैं। इसी साल सितंबर महीने में नई दिल्ली में हुए G20 समिट में इस परियोजना की नींव रखी गई थी। इसमें भारत, इजराइल, सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन शामिल है। हालांकि इजराइल हमास के बीच छिड़े युद्ध के कारण भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने के फैसले से पीछे हटने का निर्णय किया था। ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस में विस्तार देने के तहत अर्जेंटीना को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। अर्जेंटीना के इस फैसले को भी चीन के खिलाफ देखा गया। जब इटली ने चीन से हाथ मिलाया था तो उस वक्त समझौता 2024 में खत्म होकर ऑटो रिन्यू यानी कि अपने आप फिर से लागू हो जाएगा, बशर्ते दोनों पक्षों में से एक पक्ष दूसरे को कम से कम 3 महीने पहले इस बात की जानकारी दे कि वो इस समझौते को आगे लागू नहीं करना चाहता है। लेकिन अब इटली ने यह जानकारी दे दी है। BRI प्रोजेक्ट में इटली के शामिल होने के फैसले को प्रधानमंत्री मेलोनी ने पिछली सरकार की एक गंभीर गलती बताई थी। वे पहले भी यह संकेत दे चुकी थी कि इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का मन बना रही है। साल 2019 में इटली की तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे ने चीन के साथ BRI समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2018 में इटली की वित्त मंत्री जियोवानी ट्रिया के चीन दौरे के बाद इटली ने इसमें शामिल होने का फैसला किया था। हालांकि मेलोनी सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि वह BRI से कदम पीछे खींचने के बावजूद चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती है। हालांकि यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर इटली का चीन से आयात बढ़ा है, अब उसको ये किस तरह से मैनेज करते हैं। BRI के तहत चीन ने इटली के अंदर 20 अरब यूरो का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। हालांकि उस प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा ही अभी पूरा हुआ है। पिछले साल इटली ने चीन को 16.4 अरब यूरो यानी 16.4 बिलियन यूरो का सामान भेजा था। वहीं साल 2019 में यह निर्यात 13 अरब यूरो था। इसके उलट चीन का निर्यात इस बीच 31.7 अरब यूरो से बढ़कर के 57.3 अरब यूरो हो गया है। यूरोपीय यूनियन की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फ्रांस और जर्मनी BRI का सदस्य न होने के बावजूद चीन के साथ कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर व्यापार करती है। पिछले साल प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद मेलोनी ने अपने पूर्ववर्ती PM की तुलना में अधिक पश्चिम और नाटो समर्थक विदेश नीति की वकालत करती है। इटली का यह फैसला यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अहम बैठक से पहले आया। बैठक के दौरान उम्मीद है कि डेर लेयन यूरोपीय संघ में सौर पैनल और इलेक्ट्रिक कारों समेत सस्ते सामानों की आपूर्ति को रोकने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चेतावनी भी दे सकती हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने के पीछे का जो मकसद है, अब उस पर आते हैं और समझते हैं कि क्या है चीन का बेल्ट एंड रोड परियोजना। BRI प्रोजेक्ट की अवधारणा ऐतिहासिक दौर के सिल्क रूट को फिर से बनाने की कल्पना पर आधारित है। इसके जरिए एशिया में मौजूद चीन, यूरोप और दूसरे मुल्कों से जुड़ना चाहता है। ईसा पूर्व 130 से लेकर साल
1453 तक यानी करीब 1500 सालों तक पूर्वी एशिया और यूरोप के मुल्कों के लिए व्यापारी इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते थे। सिल्क रूट कोई एक बड़ा सड़क या रास्ता नहीं था, बल्कि ये रास्तों का एक नेटवर्क था जिसके जरिए न केवल व्यापार होता था बल्कि संस्कृति का आदान प्रदान भी होता था। साल 2013 में इसी अवधारणा को हकीकत में बदलने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड परियोजना की शुरुआत की। इसके तहत चीन पूरी दुनिया में सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करता है जिनके जरिए सामान ले जाना लाना संभव हो। चीन के आलोचक मानते हैं कि यह महत्वाकांक्षी योजना चीन का हथियार है जिसके जरिए वो भू राजनीति और आर्थिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन का मकसद बीआरआई के जरिए पूरे एशिया और यूरोप में करीब $1 ट्रिलियन का निवेश करना है। चीन ने बीआरआई की परियोजना से लगभग 100 से ज़्यादा देशों को जोड़ लिया है। दुनिया भर में बीआरआई की करीब 2600 परियोजनाएं चल रही है। इस परियोजना के तहत जिन देशों ने चीन से करार किया है उनमें यह $770 अरब से ज़्यादा का निवेश कर चुका है। आइए अब थोड़ा समझते हैं कि इन सब पर भारत का विरोध। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बीआरआई का हिस्सा है। इस आर्थिक गलियारे को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है। यह करीब 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है जो चीन के उत्तर पश्चिम से पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ता है। पाकिस्तान की मदद से चीन ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने की कोशिश भी कर रहा है ताकि वह समुद्र के रास्ते यूरोप तक आसानी से सामान भेज पाए। भारत शुरू से ही चीन के इस प्रोजेक्ट का विरोध करता आया है क्योंकि मार्ग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चीन इसकी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस विशाल परियोजना की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी जिसका लक्ष्य वैश्विक व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास को नया आकार देना है। अब देख लेते हैं कि इसके भौगोलिक गलियारे कौन कौन से हैं। भौगोलिक आधारित सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट विकास के लिए 6 प्रमुख गलियारों की कल्पना करता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक। दूसरा न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज आर्थिक गलियारा। तीसरा चीन इंडो चाइना प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा, चीन मंगोलिया रूस आर्थिक गलियारा, चीन मध्य एशिया आर्थिक गलियारा और चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रारंभ में बीआरआई में बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार यानी कि BCIM आर्थिक गलियारा शामिल था। या यूं कहें कि बीआरआई के तहत BCIM गलियारा बनना था। बाद में भारत ने चीन के पश्चिम में सिंजियांग से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के नाम से जिसे हम जानते हैं के माध्यम से ग्वादर के अरब सागर बंदरगाह तक चलने वाले सीपेक पर अपना विरोध जताते हुए बीआरआई में शामिल होने से परहेज किया। भारत के भाग न लेने से BCIM गलियारे का निर्माण रुक गया और इसकी जगह बाद में लॉन्च किए गए चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे ने ले ली है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि बीआरआई से दुनिया का इतना आर्थिक प्रभाव प्रभावित हुआ तो कैसे। दोस्तों बीआरआई से जुड़े देशों के व्यापार और निवेश में वृद्धि दर्ज की गई है जिसके परिणाम स्वरूप आपसी सहयोग में प्राथमिकता तथा नीतिगत लाभ प्राप्त हुए हैं। बीआरआई भागीदारों के साथ व्यापार में 6.4% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है जो कि वर्ष 2013 और 2022 के बीच 19.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। यानी कि 19.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक यह व्यापार पहुंच गया है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि इतने बड़े अमाउंट का आपस में व्यापार हो रहा है। इन सब के बावजूद आखिर बीआरआई का विरोध क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं? इन बातों का जवाब भारत के रुख से स्पष्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इन सब पर भारत का क्या रुख है, यानी कि बीआरआई पर भारत का रुख। भारत संप्रभुता और पारदर्शिता के आधार पर इन परियोजना का विरोध करता है। भारत ने वर्ष 2017 और वर्ष 2019 में चीन द्वारा आयोजित बीआरआई शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया तथा संघाई सहयोग संगठन यानी SCO द्वारा जारी बीआरआई संयुक्त बयानों का समर्थन नहीं किया है। बीआरआई पर भारत की मुख्य आपत्ति यह है कि इसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपेक है जो कि पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर यानी POK से होकर गुजरता है, जिस पर भारत अपना दावा करता है। भारत का यह भी तर्क है कि बीआरआई परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, कानून के शासन और वित्तीय स्थिरता का सम्मान करना चाहिए तथा मेजबान देशों के लिए ऋण जाल या पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इसके बजाय भारत ने अनकनेक्टिविटी पहलों को बढ़ावा दिया है, जैसे वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यानी कि PGII। आइए अब यह समझते हैं कि बीआरआई से संबंधित मुद्दे यानी कि इश्यूज क्या है।
ऋण बोझ यानी डेब्ट बर्डन। BRI योजनाओं की ऋण स्थिरता और पारदर्शिता विशेष रूप से कमजोर शासन, अधिक भ्रष्टाचार तथा कम क्रेडिट रेटिंग वाले देशों में है। कुछ आलोचकों ने चीन पर श्रीलंका और जाम्बिया जैसे देशों को धन उधार देकर ऋण जाल कूटनीति में उन्हें शामिल करने का आरोप लगाया है, जो अंततः ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं और फिर चीन उन देशों की रणनीतिक संपत्तियों को जब्त कर लेता है या बदले में उनसे राजनीतिक रियायतों की मांग करता है। बहुपक्षीय शासन यानी कि मल्टीलेटरल गवर्नेंस। BRI बहुपक्षीय पहल नहीं है बल्कि अधिकतर द्विपक्षीय परियोजनाओं का एक संग्रह है। यह विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण, समन्वय यानी कि डिसेंट्रलाइज अप्रोच, कोऑर्डिनेशन और शासन संबंधी चुनौतियों को उत्पन्न करता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB जैसी पहलों के विपरीत BRI एक केंद्रीकृत शासकीय संरचना का अभाव है, जिससे मुद्दों को सामूहिक रूप से संबोधित करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब इन सब पर आपका क्या मानना आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही साथ अपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।